सवाल नंबर 7। ये सीधा कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, और इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक छोटा स्ट्रक्चर का चित्र खींचते हैं। हम लोग एक बेलन खींचे, तो बेलन की ऊंचाई दी गई है 180 सेंटीमीटर। उसी के अंतर्गत डाला जा रहा है शंकु, जिसकी ऊंचाई आपकी 120 सेंटीमीटर, और जो आरोपित अर्थात अध्यारोपित इसके ऊपर है अर्धगोले के ऊपर, उसकी त्रिज्या दी गई है 60 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या शंकु की दी गई है वही त्रिज्या अर्धगोले की है, और वही त्रिज्या लागू होगी आपके बेलन के लिए। तो हमें कोटेशन आपके तो चित्र के अनुसार चित्र बन गया आपका। अब कोटेशन लिखते हैं हम लोग। दिया है बेलन की ऊंचाई, चूंकि सबसे बड़ा बेलन है तो इसकी ऊंचाई हम कैपिटल एच से प्रदर्शित कर रहे हैं। कैपिटल एच बराबर 180 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर, जो तीनों के लिए सेम है, उसी को हम रखते हैं स्मॉल आर बराबर 60 सेंटीमीटर। अब आइए शंकु के ऊपर देखते हैं। शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई 120 ही सेंटीमीटर दी गई है, तो 120 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आर, जो बेलन के लिए वही शंकु के लिए 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, जो शंकु के लिए वही बेलन के लिए वही त्रिज्या हम रखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्थात अर्धगोले के लिए भी उसी को रख देंगे हम। त्रिज्या आर बराबर 60 सेंटीमीटर। ये सवाल हमारा 3 पोर्शन में बढ़ चुका है। एक तो बेलन, दूसरा अर्धगोला और एक शंकु। 3 चित्र के आधार पर सवाल हम लगाएंगे। तो सबसे पहला काम हम बेलन के लिए शुरू करते हैं। किसके लिए शुरू करेंगे? बेलन के लिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। जैसा सूत्र तुम लोगों को पता है कि पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर एच हमारा सब कुछ मिल रहा है। पाई का वैल्यू हम रखेंगे 22/7। आर चूंकि हमने पहले से ही निर्धारित कर दिया है, 60 गुणे 60 कर लेंगे। ऊंचाई कैपिटल एच अर्थात ऊंचाई बेलन की हमारी दी गई 180 सेंटीमीटर। हम इसका जब गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 14 25 6,000/7 घन सेंटीमीटर। अब ये तो निकल गया हमारे बेलन का आयतन। अब दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं अर्धगोले के लिए। अर्धगोले का आयतन का सूत्र आपको पता है 2/3 पाई आर क्यूब। चूंकि इसमें हमें त्रिज्या ही लेनी है, बाकी सब कुछ तो आपको अपनी तरफ से निर्धारित करना है भाई। 2/3 गुणे पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60। तो जो 60 है उसको हम एक बार 3 से भाग कर रहे हैं, तो वहाँ आ गया 20। जब इसको हम गुणा किए तो हमारा मिल रहा है 31,68,000/7 घन सेंटीमीटर। ये काम खत्म हो गया अर्धगोले के लिए। अब आते हैं, बच रहा है क्या हमारा चित्र के अनुसार? शंकु बच रहा है। क्या बच रहा है? शंकु, जिसकी ऊंचाई दी गई है हमारी कितना? 120 सेंटीमीटर। तो हम शंकु के लिए आ रहे हैं। फिर जब शंकु के लिए आएंगे तो शंकु का आयतन लिखेंगे हम। जैसे सबका आयतन निकाले वैसे शंकु का आयतन भी निकालेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर, सूत्र लिखा जाए पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चूंकि शंकु के आयतन के लिए हम 1/3 गुणे पाई का वैल्यू रख रहे हैं 22/7 गुणे त्रिज्या तो वही होगी 60 गुणे 60। अब ऊंचाई यहाँ पर स्मॉल एच जो है 120 दी गई है, तो 120 को हम 3 से भाग कर रहे हैं तो आ गया 40। अब इसको जब हम गुणा कर रहे हैं तो मिल रहा है हमारा 31,68,000/7 घन सेंटीमीटर। अब सवाल हमारा लग चुका है। अब लगने का मतलब ये है कि हमें निकालना क्या है, उस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो हमें फोकस ये करना है कि बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। तो बेलन हमारा सबसे बड़ा है, उसके अंदर डाला गया है शंकु डाला गया है जो अर्धगोले पर रखा गया है। तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहला काम, इस तरफ हम इसको मिटा रहे हैं।
सवाल चूंकि बड़ा है तुम्हारा तो इसके लिए जगह भी ज्यादा चाहिए, तो यहां लिखते हैं हम शेष बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, चूंकि आयतन हमारा बेलन का सबसे बड़ा है तो यहां हम बराबर लगा रहे हैं। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस इसके साथ सम्मिलित है शंकु, शंकु का आयतन करते हैं, शंकु का आयतन। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर, चूंकि बेलन का आयतन हमारा सबसे बड़ा है तो हमें सबसे पहले लिखना चाहिए था बेलन का आयतन। तो यहाँ बराबर के आगे हम लिखेंगे बेलन का आयतन बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन हमारा आया है 14, 25, 6, 000 बटा 7 माइनस 31, 68, 000 बटा 7 अर्धगोले का आयतन है, प्लस 31, 68, 000 बटा 7 शंकु का। अब हम इन दोनों आयतनों को जोड़ करके बेलन के आयतन से घटा देंगे, हमारे शेष पानी का आयतन आएगा। चौदह, 25, 6, 000 बटा में 7 माइनस हम इसको जोड़ते हैं तो आ रहा है 000 तो पहले उतार लेंगे हम। 8, 8, 16 हो गया, 6, 6, 12, 12, 1, 13 हो गया, 1, 1, 2, 1, 3 हो गया और 3, 3, 6 हो गया बटा हमारा लग गया 7 बटा क्या हो गया 7। थोड़ी जगह कम पड़ रही है बच्चों तो इसको हम आगे लिख रहे हैं। देखिए घटाएंगे, चूंकि हर तो बराबर है तो हर तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं, 7 नीचे रहेगा हमारा तब तक जब तक इसको हम भाग नहीं करेंगे। 3 0 ऐसे उतार लेते हैं, 6 से 6 जाएगा, 0 बच गया। 5 से 3 निकालेंगे, 2 बचेगा। 2 से 3 तो घटेगा नहीं, एक अंक ले लीजिए, इसको करते हैं हम 12। 12 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ बच रहा है 13। 13 से अगर हम 6 घटाएं कितना बचेगा 7। इसको हम करेंगे भाग, करें कितना बचेगा हम भाग देंगे। भाग करेंगे तो पूरा तो कटेगा नहीं, दशमलव में जाएगा। 11, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा, 22 हो गया। 7 त्रिक 21,
फिर 1 बचा, हो गया 10, 7 एक कम 7, बचा 3, हो गया 30, हो गया 7 चौक 28, 7 चौके 28 हो गया। फिर बचा 2, हो गया 20, 7 दून 14 बच रहा है। फिर बचा 6, हो गया 60, 7 अठे 56, बचा 4, हो गया 40, 7 बचे 35 घन सेंटीमीटर है इस प्रकार। ठीक है, अगर हम जब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो सकता है उत्तर इतने पर सही हो, घन सेंटीमीटर, या इसको हम लिखेंगे 1.1314 घन मीटर। तो उत्तर चाहे आप पहला लिख सकते हैं या दूसरा, दोनों में से कोई भी लिख दीजिएगा, उत्तर गलत नहीं होगा आपका। क्योंकि सवाल बड़ा है तो इसको बड़ा करके ही लगाएं। जितना सवाल के बारे में आप लोग जानते हैं उतना करना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि मैथ में काट पीट का काम नहीं होता कि हम सवाल शॉर्ट करते हैं। जितना पैटर्न है आपको उसके आधार पर बताया जा रहा है।